अस्सलाम वालेकुम जनाब, जुम्मा मुबारक सबको। आज फ्राइडे का दिन और चौथा रोज़ा। आज चौथा रोज़ा है, पाँचवा चौथा, तभी तुम्हें भी याद नहीं आ रहा। चौथा रोज़ा। मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया, लेकिन चौथा 4 ही हुए। चिकन विंग्स, आज चिकन विंग्स बना रहे हैं और फरमाइश लोगों की बहुत थी, तो थॉट कि व्हाई नॉट डू चिकन विंग्स। और चिकन विंग्स 2 तरीके से बनाएंगे, एक तो उसको हम बेक करेंगे और एक हम उसको फ्राई करेंगे। बेक इज़ हेल्दी वर्जन, जिनको बेक खाना है बस कोशिश करेंगे वो क्रिस्पी वो भी बने, और फ्राई वाला तो खैर क्रिस्पी बनेगा। फिर काम करता हूँ, मैंने ऑयल ले लिया। अच्छा, आज वो वाला दिन था जिसमें मेरा ऑयल देखिए ऑयल है, और ये बर्तन में दूध आके ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि 3 दिन बाद आप भी ये करें कि आज आपका अगर चौथा दिन है तो प्लीज़ अपनी कढ़ाई को चेंज कर लें कि वो ऑयल को फ्राई हो के इट्स नॉट गुड नाउ। छान लें, उसको यूज़ कर लें, रीयूज़ कर लें खाने में। सही, मेरा ये इसका ओनली इशू ये कि मैं उसको सिमर पर रखता हूँ तो ये टक टक आवाज़ करेगा, शायद बंद कर देगा। कोई भाई नज़र रखे मेरे चूल्हों पे, क्योंकि इतनी कोई शदीद हाई स्पीड वाले हैं। अगेन आई फील लाइक कुकिंग, आपको लगता है कि आपकी कुकिंग बड़ी हल्की होती है, तो गो एंड गेट द एक्सपर्ट का ये चूल्हा ब्लू फ्लेम है, और ट्रस्ट मी इतनी शदीद पावर होती है इसके अंदर कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे लगता हूँ और ये जल जाता है। अच्छा जी, विंग्स के लिए विंग्स बनाएंगे। दूसरा ये कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के लिए चीज़ें पसंद कर रहे हैं। बाय द वे, आज शाम में मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएं, शेफ़ सादत, CHEF शेफ़ सादत, एक लाल रंग का लोगो आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। आज वहाँ पे एक कुकिंग शो है, बड़ा मज़ेदार किस्म का है, जिसमें फ़ायज़ा सलीम, इफ़ यू ऑल नो हर, आई एम श्योर, और उसके बाद हम सिनेबंद बनाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। फिर वो सिलसिला वो चलता रहेगा, तो जब भी कोई नया शो आएगा आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, लाइक ज़रूर कीजिएगा तो आई नो कि आपको पसंद आ रहा है, और यहाँ पे भी लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आई नो कि इसको आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि फ़ायदा वाले के साथ वहाँ पे और भी रेसिपीज़ हैं, अफजल निज़ामी की हैं और शेफ़ मुस्तफ़ा हैं, पूरी बड़ी ज़बरदस्त पूरी समोसे और वॉन्टॉन, इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ बन रही हैं। तो अफजल भाई की भी चीज़ें, मिठाइयाँ भी हैं, और दूसरी रमज़ान के हवाले से खजला उनका बड़ा अच्छा है। यू वांट टू ट्राई मेक खजला, अगर आपको लगता है कि आपने खजला बहुत दिन से नहीं खाया और उस हिस्से में रह रहे हैं पाकिस्तान के जहाँ खजला नहीं मिलता है, वेरी ईजी एंड सिंपल टू मेक, आप उस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा, आप बनाते जाएंगे। सही जी, ज़रूर भाई चलिए बिस्मिल्लाह करें, या थोड़ा सा वी हैव टू वेट। हाँ बस। अच्छा जी, बात है बता दूँ कि हम रमज़ान में अल्लाह ने हिम्मत दी तो हर दिन कोई 4 बजे शाम पाकिस्तान सैलरी टाइम के मुताबिक हम लाइव जाएंगे और फिर हम साथ करते जाएंगे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। विंग्स तो बड़ी मज़ेदार चीज़ इन अ वे कि ये, अच्छा सॉरी, मैंने आज बताना भूल गया, मैंने स्किन वाली लिख दी थी। स्किन वाली हो भी तो अच्छा है और ना भी हो तो अच्छा है। और ये विंग्स हमने काट के इसके 2 हिस्से कर लिए, यानी एक विंग का जो टेढ़ा हिस्सा होता है काट लिया है। ये स्किनलेस है, यानी कि बगैर खाल के। अगर आपको खाल वाली लेने हैं तो बाय ऑल मीन्स खाल वाली ले लें, वो अच्छी रहेगी, लेकिन ये कि अमून हर एक को मिल जाती है तो इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, नमक हम डाल देंगे। मेरे पास ये आधा किलो में से मैंने आधा किलो अलग कर ली थी, और आधा किलो मेरे पास निकाल ली मैंने, वजह ये कि मैंने उसको बेक कर रहा हूँ मैं ओवन में। अच्छा, इसमें आप डाल देंगे, जैसे कि ये आधा किलो से कम है, 1 पाव है, लाइक 200 ग्राम्स है मेरे पास से, तो कोई 2-3 टेबल स्पून आप इसके अंदर दही डाल देते हैं, और 1 चाय का चम्मच हल्के हाथ का नमक मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा पेपरिका अगर आपके पास है तो हाफ टी स्पून पेपरिका, अच्छा कलर देगा, स्मोकी फ्लेवर देगा। आप करीब आ रहे हैं ना बस, ये रखिएगा बिल्कुल, आप करीब रखेंगे। लाल पीसी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। लाल पीसी मिर्ची और पेपरिका का फ़र्क ये है कि पेपरिका स्पाइसी नहीं होता है इतना, लाल मिर्चें स्पाइसी होती हैं, तो ये भी हल्के हाथ का। मैं अगेन बच्चे घर में तो कम डाल लें, तो लाल पीसी मिर्ची 1 चाय का चम्मच, और पेपरिका नहीं है तो कोई परेशान ना होइएगा, यू डोंट नीड टू हैव पेपरिका इसके अंदर। और 1 चौथाई चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डाल दो गार्लिक पाउडर, ताज़ा गार्लिक नहीं यूज़ करेंगे, वो कच्चापन रहेगा इसके अंदर। और ब्लैक पेपर, ये 1 चौथाई चाय का चम्मच समझे आपने ब्लैक पेपर ले लिया इसमें,
और जना खुशबू के लिए अगर इटालियन हर्ब्स हैं आपके पास, मैं कहूँगा मिक्स हर्ब्स ले लें, वरना ओरिगानो, रोजमेरी, थाइम या जो मिक्स हर्ब्स आते हैं वो ले लें, वरना थोड़ा सा ओरिगानो डाल दीजिएगा इसके अंदर, वो अमूमन घरों में होता है। आधा चाय के चम्मच से भी कम, जैसा लिटिल बिट, वो खुशबू, उसकी खुशबू के लिए सही है। और चूँकि इसके अंदर एक अंडा बहुत होगा, आधा किलो में एक ले लेते हैं, इसमें मैं आधा अंडा डालूँगा अंडा। और अगर अंडा आपको लगता है कि आपको अंडा नहीं पसंद है, इस रेसिपी से आप अंडा माइनस कर सकते हैं सही जी। तो आधा अंडा में सही। अब तमाम चीज़ों को लेके तो घर पे हो तो बेस्ट थिंग इज़ टू इसको आप मैरिनेट करके रख दें, कोई घंटा 2 घंटा, या आज कर लें कल खा लीजिएगा। एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आप इसको मेरे साथ साथ बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। अगर कोई बना रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सलाम और मुबारक कह रहे हैं। जुम्मा मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और तो मुझे कोई बताए प्लीज़, आप लोग मेरे साथ कुछ बनाते नहीं बनाते? मैं डेली लिख के जाता हूँ कि कल ये इंग्रेडिएंट्स रख लीजिएगा तो विल मेक इट टुगेदर। अगर नहीं बना रहे तो हिम्मत पकड़े। अच्छा जी, ये वाली रेसिपी अभी आप बहुत टाइम है इफ्तार में अगर चिकन विंग्स हैं तो बना ले। मेरी कोशिश होती है कि 90% में चीज़ें घर की यूज़ करूँ। अगर कोई चीज़ नहीं है तो नहीं हो, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे पेपरिका है, शायद घर में ना हो, पेपरिका नहीं मिलता, आप दक्कनी मिर्च, पाकिस्तान में दक्कनी मिर्च, देगी मिर्च के नाम से, वो बड़ी बड़ी लाल मिर्चें आती हैं उनको पीस के होता है, वो भी ले सकते हैं। इट्स गिव्स अ नाइस रेड कलर सही, लेकिन वो स्मोकी फ्लेवर आपको जब आएगा जब आप पेपरिका लेंगे, बाहर का आता है तो है, अगर नहीं तो नहीं है। और ये हर्ब्स, ये एक प्लास्टिक की बॉटल आती है लाल रंग की, वो हमें इत्तेफाक से नहीं, मैंने निकाल के अलग रखी हुई है। मिक्स इटालियन हर्ब्स आते हैं, अच्छी खुशबू देंगे उसमें, ओरिगानो है, बेसल है, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई सही जी। ये आपने कर लिया एंड दैट्स इट, इसको मैं रख लिया है। और क्विकली मैं रिकैप भी दे दूंगा इसके अंदर। बस रिकैप की क्या ज़रूरत है, तो ये सोशल मीडिया रिवर्स रिवाइंड करें, ना रिवाइंड नहीं करते, क्या कहते हैं, प्ले बैक करें, हम लोग ओल्ड फैशन वाले। अच्छा जी, वो आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, लेट्स से 2 टेबल स्पून, ये 250 ग्राम, लेट्स से मेरे पास आधा किलो का भी आधा ये है विंग्स, बगैर खाल की, खाल वाली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ही चलेगा। और उसके अंदर 2 टेबल स्पून दही है, साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच पेपरिका, एक चाय का चम्मच लाल पीसी मिर्चें, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, नमक हल्के हाथ का 1 चाय का चम्मच, 1/4 टीस्पून 1/4 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया था ये गार्लिक पाउडर, और हर्ब्स थोड़े से डाल दिए मैंने, लिटिल बिट हर्ब्स ये डाल दिए थे। हाँ, सिरका तो सिरका थोड़ा सा गलावट के लिए, अच्छी खटास भी देगा थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून सिरका ठीक है। सिरका में हल्की सी खटास का फ्लेवर भी देगा, दही के अंदर तो वो है, लेकिन स्टिल नीड्स किक। ये 1-2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भी इनफ होगा। अच्छा होगा क्या है, सिरका इतनी तेज़ होता है तो इसके अंदर तक थोड़ा सा वो मसाले को पेनिट्रेट करने में काम आएगा। अच्छा जी, इसको हम फिलहाल तो यहाँ रख लेते हैं। अब हम बनाएंगे एक क्या कहते हैं इसको, क्रस्टेड, इसे कॉर्नफ्लेक्स क्रस्टेड। ये हर घर में कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, शुगर वाले ना यूज़ कीजिएगा प्लीज़, नॉट गुड फॉर दिस। जिपलॉक बैग ले लें, नहीं है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़, इसको आप बना के इसमें रख लें, इसी में आप अपने जगह फ्रिज के अंदर एंड टाइम में आपने ये अलग से क्रश किया, मिलाया और फ्राई कर दिया, तो वो आपका एक बॉक्स, एक ही थैली गंदी होगी, आपके फ्रिज में अमूमन जगह रहेगी। आप आज बना के आप मिला के रख लें और कल इसको आप थैली से निकालेंगे, इसमें बस कल ही जब आप फ्राई करो ना, उस वक्त आपने क्रश करके कॉर्नफ्लेक्स में डालना है इसके अंदर और मिक्स करना, फ्राई कर देना, सही है। तो मैं कोई 1.5 कप, अगेन मुझे नहीं पता कितना, एक शुड बी ना, आई डोंट वांट टू वेस्ट टू मच ऑफ इट। 1-1.5 कप के करीब कॉर्नफ्लेक्स दे लेते हैं, बिल्कुल हम सीरियल नहीं खा रहे। अच्छा जी, कोई सवाल जब तक मैं ये इसको अच्छा सिद्रा अहमद, प्लीज़ ये बता दें कि स्किन वाली ज़्यादा अच्छी बनेगी या बिना स्किन वाली? अच्छा, ऑनेस्टली हमने बनाई थी कुछ 4-5 दिन पहले, तो ये भी बड़ी अच्छी बनी थी, तो आप एक्स्ट्रा पेन ना लीजिएगा। हाँ, अगर आपको मिल जाती है, लेट्स से कि आपको लगता है कि भाई इजीली मिल रही है, मुझे इतनी दूर जाके ये लेनी है, इतनी दूर जाके वो लेनी है, तो आप उससे कि स्किन वाली ले लीजिएगा। नहीं तो ये अच्छी रेसिपी, इसमें स्किन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपसे।
सवाल आएगा क्या हम ब्रेड टोस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल भी ब्रेड टोस्ट बना सकते हैं। क्या वो क्रंच आएगा? नहीं। सही, तो ये मैं इसको अच्छा, ये जिप लॉक बैग नहीं है, कोई बात नहीं, प्लास्टिक की थैली आराम से हर घर में दूध वाली थैली होती है थोड़ी मोटी, वो ले लीजिएगा भाई। इस पर रखे हैं ना, मुझे तो नहीं दिखा रहे ना, प्लीज़ भी शक्ल ना दिखाएगा। थैंक यू। शाहरुख खान जब आए ना तो दिखाएगा, लोगों को अंदाजा हो ना कितना बारीक है। सही जी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होते हैं, इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा, नाइस क्रंच। अच्छा, शादी हैदर आपकी सिंपल कॉर्नफ्लेक्स? जी हाँ, सिंपल है, मतलब शुगर कोटेड ना लीजिएगा, केलॉग्स ना लीजिएगा, समथिंग यू डोंट नीड। अच्छा, कोई बहुत महंगे वाले ना यूज़ करें, जो लोकल सस्ते मिल जाते हैं वो ले लें। इकबाल जी असल में प्रोटीन दोनों में सेम होते हैं, स्किन और विदाउट स्किन? प्रोटीन, हाँ प्रोटीन के स्किन से डालो। स्किन थोड़ा सा वो जो लोग हेल्दी चाहते हैं उनके लिए स्किन अच्छी नहीं है, लेकिन चूँकि मैं फ्राई कर रहा हूँ तो इट्स डजंट रियली मैटर। लेकिन स्किन वाले में थोड़ा सा फैट क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें स्किन होती है। अच्छा, बेक करना है, अगर हेल्दी खाना चाहते हैं वो अच्छा बगैर स्किन का ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से कि आपने घर पे इसको, अच्छा प्लीज़ बाहर मत छोड़िएगा, बहुत गर्मी है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगी इसके अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट्स से कि आपने मैरिनेट करके कुछ 2 घंटे से इसको रखा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके लिक्विड कम से कम निकालें, वरना आपको पूरा वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिद्रा अहमद आस्किंग बेकिंग टाइम क्या होगा इनका? अच्छा, बेकिंग टाइम, हाँ बेकिंग टाइम 425 फ़ारेनहाइट और अराउंड 200 समथिंग 210 समझे, उस पर वो होगा हमारा अवन का बेकिंग टाइम। और बेकिंग ट्रे में रखिएगा रैक में, ताकि पीछे स्पेस हो। वजह बताऊंगा कि अगर स्पेस नहीं होगी, आप सिर्फ प्लेट पे ऐसे रख देंगे तो चिपकने का खतरा है। और दूसरा, आप ऑयल भी लगाएंगे लेकिन नीचे वाला क्रस्ट जो है ना वो कलर अच्छा नहीं आएगा, गेट्स टू डार्क में भी। तो उसको आप बीच में जो केक रैक आता है उस पर रख लें, ताकि ऊपर नीचे से इवन उसकी कुकिंग हो। 20 से 25 मिनट तो खाएगा, यू नो, डोंट बी, एक तो हल्की आंच पे कोशिश के साथ देखते रहिए, 20 के बाद देख लीजिएगा उसको, बस बहुत ब्राउन ना हो जाए। अगर लगता है कि आपके ओवन की हीट कहीं ज़्यादा है तो आप उसके साथ एक काम कीजिएगा कि हीट थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, या ऊपर कोई थोड़ी देर के लिए एल्यूमिनियम फॉयल रख दीजिएगा, ताकि बहुत काला ना हो जाए। इट टेक्स अबाउट 25 मिनट्स लगेंगे इसको कुक होने में, ताकि अंदर तक ये। इसी से रिलेटेड अच्छा, सिंस आपने इसके अंदर वो डाला हुआ है, क्या नाम है, विनेगर इसको हेल्प करेगा कि थोड़ा अंदर तक गलाने में, तो बहुत टाइम शायद ना भी ले, लेकिन 25 मिनट्स तो कम से कम लगेंगे इसको। जी सर, क्या? असद इकबाल इसी से सेम रिलेटेड है, ग्रिल कर सकते हैं? बिल्कुल, बाय ऑल मीन्स ग्रिल कर सकते हैं इसको, वेरी गुड। ग्रिल मीन्स ग्रिल इसको ना कीजिएगा ब्रेड क्रम्ब के साथ, वैसे आप ग्रिल कर लीजिएगा। सही है, ये आपने लिया, शेक। अच्छा, ये अगर आपने कर लिया ना, दिस इज सो इजी। अब मैं आपकी जगह हूँ, मैंने आज ही कर लिया, तो इसकी मैं हवा निकाल के दैट्स इट, इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगा। ये कि इसको आप फ्रीज कर ले, जस्ट लाइक दिस, फ्रीज कर ले और भूल जाए इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जब भी निकालना हो फ्रीजर निकाल लें और राइट अवे फ्राई कर ले, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि आपने ज़्यादा कर लिया है इसको, इट्स ईजी टू मेक रेसिपी, गंदगी कम है। अच्छा, ऑयल आपका बहुत गर्म ना हो, सही। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि बहुत गर्म, ये देखिए, चेक दिस आउट, सही है। और बहुत पैनिक वो ना होगा कि हर जगह से नहीं लगा, यहाँ तो नहीं लगा मेरा, इट्स ऑल ओके, सही है। तो देखिए हल्का हल्का आ रहा है, ऐसे आई डोंट वांट टू मच के हीट हो। आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये हल्की हीट पे पकाइएगा इसको। इसको कोई 7-8 मिनट लगेंगे। अगर थोड़ा ये है कि इतना सारा डालने के बाद मेरा ये एकदम ये ना हो कि बिल्कुल ही वो ऑयल ठंडा हो जाए, तो हल्का सा ऑयल मैं बढ़ा दूंगा। हल्की आंच में पकाएं, वी कुक अलाउंग, आई थिंक सो, ये हमें लगना चाहिए इसको कोई 12 मिनट।
और हम कोई गाय बगाए। अच्छा, ओवन में बेक भी कर रहे होंगे तो उसको भी आप थोड़ा सा पलट लीजिएगा हर 5-7 मिनट के बाद, ताकि इवन कुकिंग हो। अच्छा, मैं इसको देखिए, ये अब लेट्स से कि ये बच गए, इनको आप फ्रीज में फ्रीज कर लें और जब ज़रूरत पड़े निकालें इसको। चला, मुझे क्या चाहिए मुझे? Wings. Can I have अच्छा सा कटिंग बोर्ड होगा या फिर और प्लेटर? This is too small, मैं दोनों साथ कर दूंगा। अच्छा बेटा, मैं इसको बाद में सही है, बस कम बचे मैं इसको रख लूँगा, लेकिन आप इसको चाहें अगर आपके पास बहुत सारे बचे तो फ्रीज कर लें। मैं इसको ओवर क्राउड नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, दिस इज ओके। अच्छा, दानिश नकवी, आई यूजुअली एनकाउंटर एन इशू व्हेन फ्राइंग ड्रमस्टिक दैट इज ब्लड ऑन द जॉइंट, हाउ डू आई ओवरकम दिस इशू? भाई एक तो ये काम करें, इसके अंदर विनेगर ज़रूर डालें। अच्छा, अगर आप ड्रमस्टिक डंडी वाली बात कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं उसको कहता हूँ ब्राइन का मतलब है लेट्स से कि आपने इतना पानी ले लें कि आपकी जो चिकन विंग्स है उसमें डूब जाएं, या जो भी आपकी वो हैं ड्रमस्टिक वो मोटी होती हैं, तो उसमें 1 कप पानी और लेट्स से कि 2 कप पानी है, 2 कप पानी और 2 कप वो डाल दीजिएगा, क्या नाम है, सिरका, और उसको उसमें थोड़ी देर छोड़ दें, कोई 2-3 घंटे। और साथ ही साथ बल्कि इसमें आप खाने का सोडा भी डाल दीजिएगा, बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, बेकिंग पाउडर, और ये आप छोड़ दें। ये फर्स्ट क्लास। आप जब नेक्स्ट टाइम आप जब बनाएंगे मसाला लगा के उसको भी आप थोड़ा घंटा दूध दीजिएगा, फिर देखेंगे बहुत अच्छी बनेगी। तो ब्राइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, BRINE, इसको गूगल कर लें। वो होता है क्या कि खासतौर पर ऐसी चीज़ें जो कि ब्राइन से क्या अंदर चिकन का फ्लेवर भी थोड़ा आ जाता है, और जो खून वाला पार्ट होता है बिकॉज ऑफ विनेगर और बेकिंग पाउडर, वो आपको खून नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। सही, ये हो गया। अच्छा, लेट्स डू दिस। क्या करूँ, चटनी। अच्छा जी, हाँ भाई, चले जा रहे हैं सुकून से। अब खुशबू, अल्लाह अकबर, ये तंग कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ में बड़ा इम्पोर्टेंट बता दूं कि इसको आपने प्लीज़ चेंज ना की, वो चम्मच लगा के ना, जैसे आपने फ्राई किया हो सॉरी, छेड़म छाड़ी ना कीजिएगा। होता क्या कि when we do too much छेड़म छाड़ी, एकदम से कोटिंग उतर जाती है। और आइडियली जैसे आपने मैंने अभी थैली में रखा था, इसको थोड़ी देर बाहर रख देते और फ्रीजर में डाल देते 10-15 मिनट, आधे घंटे, ताकि ब्रेड क्रम्स से जो कॉर्नफ्लेक्स हैं चिपक जाते सही से, और फिर आप उसको फ्राई करते हैं। देखें थोड़ा बहुत निकलना है, बट दैट्स फाइन, ये नेचुरली होगा। और जज्बाती ना हुआ करें, फ्राई करने के बाद चम्मच को दूर रखें, अपने आप को दूर रखें। अमूमन आदतन हम चीज़ में हिलाने लगते हैं, वो जो इस वक्त कच्ची स्टेज पे कोटिंग होती है उतर जाती है। सही। अच्छा जी, लेट्स डू दिस। हम क्या कह रहे हैं, बेटा ये हटा दिया, थैंक यू, और ये भी हटा दें। अच्छा जी, सर्व विद अ स्मॉल ड्रेसिंग। शायद वो प्लेट में देना, छोटी प्लेट सर्व कर देंगे, छोटी सी विंग्स के साथ 2 टेबलस्पून मेयोनेज़। अच्छा, ये आप अपने घर पे आप खुद बनाते रहिएगा। आई लाइक फ्लेवर, ये स्मोकी फ्लेवर, पेपरिका बहुत मज़ेदार लगता है। चुटकी ये डाल देते हैं मज़ा खोलने के लिए, चुटकी भर नमक, सही है, चुटकी पर ब्लैक पेपर, हनी, इसमें नहीं कह रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा। आई लाइक मस्टर्ड, फ्रेंच मस्टर्ड, ये ले लेते हैं, और केचप थोड़ा सा केचप, ये भी 1-2 टेबल स्पून, ठीक है। हाँ, सही है, लगे गुड। ओके, ये आ गई इधर
ओके जी, कुछ सवाल? हाँ, someone should it be fried twice? आइडियली यस, अच्छा रहता है। अब मैं बिग फैन, मुझे लगता है कुछ चीज़ें ट्वाइस फ्राइड में ना अच्छी आती है। नुसरत खान, टाइम नहीं होगा मेरे पास, दैट्स व्हाई आई एम गोना मूव फास्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं बल्कि इससे कर लेता हूँ, किसी फोक से या किसी को ना, इसको थोड़ा सा मैं आगे पीछे सिर्फ, अच्छा सही, और थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, हल्की आंच देखें कि किस पे कलर नहीं आया। इवन आप किसको चाहें तो पलट भी दें थोड़ा सा। मैं हाँ, एक और बात है, बहुत ऑयल ठंडा होगा तो भी आपका ये ब्रेड जो क्रम्स है उतर जाएंगे। तो मेक श्योर कि ऑयल आपका ठंडा बहुत ज़्यादा ना हो। सही, ओके, ये हो रहा है। तो मुझे हमेशा एक प्लेट चाहिए होती है रखने के लिए, वो देना। Nusrat Khan, I wish one day I can eat your cooked food. अच्छा, शुड, यस, हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कभी। अच्छा, ये थे कि व्हाइल यू कुकिंग, ये थोड़ा बहुत क्यों निकला है, वजह ये है कि मेरा ऑयल थोड़ा सा ठंडा था रिलेटिवली, उसकी वजह से। एक तो ऑयल ठंडा था, दूसरा ये कि मैंने इसको फ्रीज़ नहीं किया था। तो प्लीज़ घर पे थोड़ा सा इसको मौका दीजिए, मसाले से निकाल के बैग में। मैं क्यों हटा रहा हूँ कि यार ये पूरा मेरा ऑयल ना ख़राब कर दे। ठीक ठाक मेरी कोडिंग उतर गई है, बट हे दैट्स लाइफ शो, और चीज़ें होती हैं, गलती होती हैं। अच्छा जी, हाँ हमने बेक किया हुआ ओवन, हमने उस पर रैक नहीं बेक किए थे। तो रैक पे नहीं बेक करेंगे तो नुकसान होता है बाज़ दफ़ा, कलर जहाँ रैक पे रखा हुआ होता है। और ये चेक करें, ये बेक्ड हैं, ये वही वाले विंग्स हैं, दे आर बेक्ड। कहीं से इसकी उतरी भी है, ठीक है, थोड़ा सा लग जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ना इसका जो बेहतर होता है, आई लाइक इट, वो केक रैक पे। तो शरद भाई ज़रा कहीं ना कहीं घंटियाँ मारते हैं मेरे पीछे, है वैसे गुड हेल्प। और ये तो जनाब हेल्दी वर्जन उन लोगों के लिए जो कि, और ये स्किन वाली नहीं है, तो इसको, ये स्किन वाली नहीं है, इसको आराम से आप बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी सी, अब मैं आँच तेज़ कर लेता हूँ ताकि मेरी मिठाई ना मिर्ची के अंदर तक कुक हो गई है। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कल I'm gonna do this buffalo chicken sliders, buffalo chicken sliders बनाते हैं। अभी डिसाइड किया, प्लीज़ सजेस्ट मी कि आप क्या देखना चाहते हैं। और buffalo chicken wings ही फरमाइश थी, मैंने chicken wings तो आज हो गई है, but we'll do buffalo chicken sliders, very good small buns। मैं घर पे खुद बन बनाऊंगा, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। तो आप घर पे छोटे वाले बंस, मिनी बंस आते हैं बच्चों के, वो ले लें या बड़े बन ले लें, बात एक ही है। उसको फिर आप छोटे से में काट लीजिएगा। तो I'm gonna make my own, हम यहीं पे बनाएंगे। बहुत सॉफ्ट बन बनते हैं हमारे अपने में, बाज़ार से अच्छे लगते हैं हमें, तो वो हम बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको चिकन बॉयल कर लीजिएगा या ग्रिल कर लीजिएगा, चिकन का ब्रेस्ट, आई लाइक इट। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें टेक्सचर आ जाता है अगर बॉयल करने के बाद हल्का फ्राई कर लें। तो नहीं, आप बॉयल करके रख लें तकरीबन एक ब्रेस्ट चिकन का। और बफलो सॉस आपके पास होना चाहिए। बफलो सॉस मीन्स एनी हॉट सॉस, लाल स्पाइसी सॉस, अच्छी कंपनी का ले लें। टबैस्को थोड़ा महंगा पड़ेगा, पाकिस्तान में अमेरिकन गार्डन मिल जाता है, उसका ले लें। और डिपिट, कोई कंपनी आई हुई है, दे वेरी गुड, डिपिट, उनका रेड सॉस, बफलो सॉस अमेजिंग, वो ले सकते हैं आप। और कौन सा है, और क्या चाहिए होगा, और अच्छा हाँ, रेंच जैसे पाकिस्तान में नहीं मिलती, वी गोना मेक आवर ओन वर्जन ऑफ रेंच। हम योगर्ट रख लीजिएगा थोड़ी सी, और हम उससे ही बनाएंगे। जो योगर्ट से ओरिगानो रख लेंगे और विनेगर, तो हम अपना वर्जन को तैयार करेंगे। सही जी। अच्छा, okay, Danish Naqvi, I would have added a bit of lemon zest to the dip. to dip? बिल्कुल दानिश, योर थिंग, जो भी आप दिल चाह में ऐड कर लें, आप सब कुछ डाल सकते हैं। इट्स द फ्लेवर दैट यू, आपको पता आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। थोड़ा सा हल्की कर देते हैं, थोड़ा सा। ये नहीं, मेरा टेम्परेचर मैं बता दूँ, गलती हो गई थी, बहुत लो था टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता तो ये कोटिंग उतरती नहीं। बट सही जी, इसको आपने शुरू में थोड़ा सा लो उस पर रखना है,
ताकि आपकी फ्राइंग अच्छी हो। और फिर बेशक आप बीच में आंच बढ़ा दीजिएगा, 8 से 10 मिनट लगेंगे अच्छी अंदर तक कुक होने में, और अच्छा मैरिनेट किया होगा, आपको इशू नहीं आएगा। तो बाय द वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जब तक ये फ्राई हो रही मैं दिखा देता हूँ, सवाल लेना, और यूट्यूब पे जाके शेफ सादत देखें। ओके, शाजिया इधर आस्किंग फॉर चिकन समोसा, तो चिकन समोसा बिल्कुल वहाँ पे जाइए। शाजिद शेफ सादत मुझे बताया आपको मिल गया, मिला नहीं मिला? यूट्यूब पे बार चेंज करें, न्यू टैब खोल के, और वहाँ पे शेफ सादत, और उसमें देखें चिकन समोसा बाय मुस्तफ़ा। बहुत अच्छी रेसिपी है, लोगों ने बनाया, ट्राई किया, बहुत पसंद आया, तो वो ज़रूर देखें वहाँ पे। और फायदा सलीम का हमारा शो है, सिनेबन। अगर हाँ किसी को सिनेबन बहुत महंगे मिलते हैं बाज़ार में, हम ना कहना कि मैंने बनाया बहुत अच्छा है, वो फ़ायदा ने बनाए थे, तो फ़ायदा मेरे वेरी गुड, बड़ा अच्छा एफर्ट था। अगर फ़ायदा ने मैंने कहा फ़ायदा क्योंकि कैन मेक इट, एनी वन कैन मेक इट, चीज़ यस, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। खैर बड़े अच्छे बने थे, तो उसको आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज इंशाल्लाह 10 बजे फेसबुक पे भी हम अपलोड कर देंगे। सरबत अमजद, कैन यू प्लीज़ टेल मी फालूदा खीर मेथड? फालूदा खीर मेथड। फालूदा खीर, फालूदा खीर क्या होती है? अभी किसी को पता है? अच्छा हम सोचते हैं, मुझे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं समझ आई व्हाट इज़ फालूदा खीर, बट आप बोल रही तो कोई नमक होगी। अच्छा जी, चूल्हा बंद, निकाल देता हूँ विंग्स। भैया मेरी माजर, मेरे विंग्स की शक्लन या कोटिंग ठीक ठाक, मेरी कोटिंग उतर गई, जस्ट टू हल्का ऑयल, बट हे क्या करें, ऑल टाइम टू बिग। बस कहाँ जा रहा है मैं ना, ये फ्राई वाले हैं हमारे। असद इकबाल भाई प्लीज़ मीट एंड ग्रीट करें। मीट एंड ग्रीट करें, ये क्या होता है? मीट एंड ग्रीट में मीटअप कहीं। हसन भाई कह रहे हैं मीटअप करें। असद इकबाल भाई जल्दी बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेट्स प्लान समथिंग। सही जी, ये फ्राइड विंग्स हैं, क्रिस्पी कॉर्नफ्लेक्स क्रस्टेड विंग्स। ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइए कैसे बने। दीस आर द बेक वंस, और ये डिप इसके साथ है। ट्राई करते जाएं और मुझे बताएं कैसा लगा, ताकि मुझे क्यों दिखा रहा हूँ, इन चीज़ों को दिखाया करो खुदा के लिए। सो भी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। सही जी, टाटा बाय बाय। और इसके अंदर आप जिसमें ये सॉस बनाया था, इसका यू कैन हैव दिस डिप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो मैंने गलती की बता दी था कि ऑयल थोड़ा सा बहुत ही हल्का था, जिसकी वजह से थोड़ी सी कोटिंग उतर गई है, बट इट्स फाइन, आप ट्राई करें। अच्छा, ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी हर दिन के बाद। ये यूट्यूब पे हमारी फेसबुक लाइव का सेशन है, वहाँ पे सेव हो रहा है। तो अगर आपको कुछ चीज़ मिक्स होती है, जैसे हेलिपिनो पॉपर्स, जिसको पेरी बाइट्स, तो वो वहाँ पे जाके देख लें अगर आपको मिस हो गए। तो प्लीज़ उसको अपने उन दोस्तों के साथ जो कि लगता है जिनको विंग्स बहुत पसंद है, वो टैग करें, शेयर करें, और उनके साथ इंजॉय करें, खाएँ इसको। टिल देन आपसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह ताला 4 बजे, और कल हम बना रहे हैं बफलो स्लाइडर्स। तो मैंने बता दिया क्या क्या, मैं फिर भी रात को इंशाल्लाह ताला मौका लगेगा। इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगा ताकि आप प्रिपेयर हो कल के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।